हाय दोस्तों, कैसे हो आप लोग। हमारे पास वन प्लस बड्स आ चुके हैं। ऑलमोस्ट 10 दिन से ऊपर यूज कर चुका हूँ। आज के वीडियो के अंदर प्रॉपर एक डिटेल रिव्यू मैं कर सकता हूँ। वीडियो के अंदर आपको प्रॉपर प्रॉस एंड कॉन्स इवन बताने वाला हूँ कि एक्चुअल के अंदर आपके पास अगर वन प्लस फोन है तो कैसा परफॉर्म करते हैं, अगर आप नॉन वन प्लस यूजर हो तो कैसा परफॉर्म करते हैं। वीडियो के अंदर ही मैं आपको एक लाइव कॉलिंग सैंपल दिखाऊंगा और आज का वीडियो बहुत स्पेशल इसलिए है क्योंकि मैं आपको रियल लाइफ के अंदर, रियल ट्रैफिक के अंदर जाके दिखाऊंगा कि रियलिटी में ये कैसा परफॉर्म करते हैं। तो चाहे पे म्यूजिक हो, गेमिंग हो, कॉलिंग हो, कंफर्ट हो, ड्यूरेबिलिटी हो, जितने भी इंपॉर्टेंट सेगमेंट है सबके सब कवर अप किए जाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो अभी के भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, जो नोटिफिकेशन बेल आइकन है वहाँ पे ऑल को सर्कल कंटिन्यू कर दीजिएगा। तो लेट्स बिगिन द वीडियो। तो वैसे बॉक्स के ऊपर ज़्यादा कुछ मेंशन नहीं किया गया है। लेफ्ट साइड पे लिखा गया इजी टू यूज, साउंड क्वालिटी, एनवायरनमेंट एंड नॉइस कैंसिलेशन, 30 आवर्स एंड्योरेंस विथ वार्प चार्ज। और पीछे सिर्फ MRP लिखी गई है और छोटे मोटे कुछ इन्फॉर्मेशन दे दी गई है और राइट हैंड साइड पे वही सेम चीज़ लिखी गई है। तो ज़्यादा कुछ बॉक्स के ऊपर मेंशन नहीं किया गया है। आप इजीली कुछ ऐसे इनको निकाल सकते हैं। कुछ इस डिज़ाइन के आपको देखने को मिल जाएंगे। आप देख सकते हैं डिज़ाइन कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है। ये आपको रीसेट की बटन दे दिया गया है और नीचे की तरफ आपको टाइप सी चार्जिंग पोर्ट मिल जाएगा। ये आपको LED नोटिफिकेशन लाइट दे दी गई है और इसके अंदर ही आपको ये बड्स देखने को मिल जाते हैं और ये कुछ इस डिज़ाइन के साथ लॉन्च किए गए हैं। बड्स फ्री डिज़ाइन है। इन केस आपके ईयर्स के अंदर अगर ये एडजस्ट नहीं हो पाते, फिट नहीं बैठते हैं, तो आप इनकी साइज़ चेंज नहीं कर सकते हैं। तो काफ़ी लोगों को कुछ इश्यूज़ आ जाते हैं। 4 से 5 हज़ार के अंदर इसकी क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया है। प्रॉपर फिनिशिंग दी गई है, रीसेट की बटन भी दे दिया गया है। तो आई थिंक यहाँ पे क्वालिटी अच्छी दी गई है और आप देख सकते हैं बटन दबाते ही ऑन हो गया है। चलिए इसको वापस से अंदर पुट इन कर देते हैं और चेक करते हैं बॉक्स के अंदर और क्या क्या मिलने वाला है। इसके अंदर यूज़र मैनुअल गाइड दी गई है। इसके अलावा यहाँ पे आपको एक टाइप सी केबल दे दी गई है। अब इसको ऑन करोगे, ये डायरेक्टली ऑन हो गए हैं। अभी पेयरिंग मोड में आ चुके हैं। फ़ोन के ब्लूटूथ सेक्शन में जाओगे, वन प्लस बस आपको शो कर देगा। आप कॉन्टैक्ट्स को भी एक्सेस दे देते हैं। ओके, तो कनेक्ट हो चुके हैं। SBC नॉर्मली हर कोई सपोर्ट करता है, AAC भी सपोर्ट करते हैं, बट आई थिंक यहाँ पे aptX नहीं दिया गया है और वो देना चाहिए था। आप देख सकते हैं AAC सपोर्ट करते हैं यहाँ पे, जो कि अच्छी चीज़ है। तो बात करते हैं वन प्लस डिवाइस से कैसे कनेक्ट होंगे। तो आप देख सकते हैं आपको लेफ्ट और राइट बट दोनों का जो बैटरी परसेंटेज है वो शो कर देंगे। मेरे पास वन प्लस 7 Pro है। इसके अलावा आप इजीली AAC को ऑन ऑफ कर सकते हैं। एक और चीज़, इसके अंदर आपको कंट्रोल को कस्टमाइजेशन ऑप्शन मिल जाएगा सिर्फ वन प्लस फ़ोन्स के अंदर, आप देख सकते हैं। बट ये जो कंट्रोल्स है इसमें सिर्फ आप डबल टैप को ही, मतलब एक कंट्रोल लेफ्ट बट के अंदर, एक कंट्रोल राइट बट के अंदर, दोनों को कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। आप मान लीजिए लेफ्ट में मैंने प्ले पॉज कर लिया, राइट के अंदर मैं नेक्स्ट ट्रैक यहाँ डबल टैप में कर देता हूँ, तो ये एक ऑप्शन आपको मिल जाता है। तो बैटरी और कंट्रोल को कस्टमाइजेशन वाला ऑप्शन वन प्लस फ़ोन में आपको मिल जाता है। अब बात करते हैं कुछ वो स्पेसिफिकेशंस जो कंपनी ने बॉक्स के ऊपर नहीं मेंशन किएंगे बट आपको ऑलरेडी पता होने चाहिए थे। तो कंपनी ने क्लेम किया है आपको सिंगल चार्ज में 7 आवर्स का बैटरी बैकअप मिल जाएगा। टोटल मिला के 30 आवर्स इंक्लूडिंग विथ चार्जिंग केस। ड्राइवर का साइज़ 13.4 mm का दिया गया है। टच कंट्रोल मिलेगा, IPX4 रेटिंग के साथ आते हैं। इसके अंदर आपको 3 माइक मिलते हैं और क्लेम किया गया इन्वायरमेंटल नॉइस कैंसिलेशन ड्यूरिंग कॉल्स आपको देखने को मिल जाएगा। कंट्रोल्स की तो चाहे पे आप राइट बटन को डबल टैप करोगे तो नेक्स्ट सॉन्ग प्ले होगा, चाहे पे आप लेफ्ट बटन को डबल टैप करोगे नेक्स्ट सॉन्ग प्ले होगा। बाय डिफॉल्ट यही सेटिंग मिलती है। इवन आप चाहें तो इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे वन प्लस डिवाइस से कनेक्ट करके लेफ्ट बटन को डबल टैप करता हूँ, सॉन्ग को प्ले पॉज कर लिया, राइट बटन को डबल टैप करता हूँ तो सॉन्ग नेक्स्ट प्ले हो जाता है। इसके अलावा इन ईयर सेंसर दे दिए गए, जैसे आप बड्स को बाहर निकालोगे ऑटोमेटिकली सॉन्ग पॉज हो जाता है, वापस आप पुट इन करोगे ऑटोमेटिकली सॉन्ग प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा। तो साथ ही कॉल को कट रिसीव करना है, डबल टैप कर दीजिए, कॉल कट और रिसीव हो जाएगा। कॉल को रिजेक्ट करना है, आप 5 सेकंड तक होल्ड करके रखोगे बड को तो कॉल रिजेक्ट हो जाएगा। इवन क्विक स्विच का ऑप्शन दिया गया है, आपको प्रीवियस डिवाइस से कनेक्ट करना है। जैसे आपने पहले बड्स को कनेक्ट कर रखा था, आप 3 सेकंड तक होल्ड करके रखोगे तो ये ऑटोमेटिकली प्रीवियस डिवाइस से स्विच हो जाएगा। सेम चीज़ जो हमें वन प्लस के नेकबैंड में देखने को मिलती है वो इसमें आपको देखने को मिल जाती है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कनेक्टिविटी रेंज की। वैसे वन प्लस कभी भी कनेक्टिविटी रेंज में ज़्यादा शिकायत नहीं देता है। प्रॉपर कनेक्टिविटी रेंज की बात करता हूँ, 10 से 12 फीट की दूरी पे जो नॉर्मल 80% टीरोज देते हैं वही रेंज दे रहे थे, जो आप प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर, घर के अंदर, ऑफिस के अंदर सही मानी जाती है। बेस्ट नहीं कहूँगा बट स्टिल मुझे शिकायत नहीं है। कनेक्टिविटी प्रॉपर थी, रेंज भी प्रॉपर है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पहनने में कितने कंफर्टेबल है। क्या आप घंटों तक म्यूज़िक सुनोगे तो क्या ईयर्स में पेन होगा, नहीं होगा। पहले मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर देता हूँ, बड्स फ्री डिज़ाइन है, ईयर टिप्स फ्री डिज़ाइन है। इन केस आपके ईयर्स के अकॉर्डिंग ये फिट नहीं बैठ पाते हैं
तो कोई ऑप्शन नहीं होता है कि आप इसका साइज़ को छोटा बड़ा कर सके, तो कुछ लोगों का भी इशू आ सकता है, तो इसे पहले नोटिस कर लीजिएगा। बाकी मुझे पहनने में ज़्यादा कोई इशू नहीं आया था। मैं घंटों तक, आई थिंक मैंने 2-2.5 घंटे तक म्यूज़िक सुना था, मुझे पेन वगैरह फील नहीं हुआ था। डिज़ाइन काफ़ी अच्छा दिया गया है, प्रॉपर दिया गया है। इवन कुछ लोग हैं जो चाहते हैं उन्हें एक TWS सिर्फ जिम के हिसाब से यूज़ करना हो, कि या कैसे आप इसको आउटडोर कंडीशन में रनिंग के हिसाब से यूज़ कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, इंडोर कंडीशन यूज़ कर सकते हैं, नहीं कर सकते। पहले आपको चीज़ क्लियर करता हूँ, बर्ड्स पे डिज़ाइन है और आपको कोई एक्स्ट्रा ग्रिप के लिए कोई भी सपोर्ट नहीं मिलता है। तो आप ये चीज़ नोटिस कर लीजिए, आप अगर आउटडोर कंडीशन में रनिंग करते हैं, हल्की बहुत स्वेटिंग होगी, चांसेस है कि आपके ईयर्स निकल के गिर जाएंगे। तो हमेशा प्रेफर कीजिए आप जब भी TWS यूज़ करें, या तो उनमें एक्स्ट्रा सपोर्ट के लिए कोई ईयर हुक हो, अगर नहीं है तो आप जिम के अंदर यूज़ कीजिए, आप घर के अंदर यूज़ कीजिए जहाँ पे मोस्टली फ़ैन चल रहा होता है, इतनी स्वेटिंग नहीं होती है, आप इजीली वार्म अप कर सकते हैं, उस टाइम तक टिके रहेंगे। बट अगर आप आउटडोर कंडीशन में रनिंग करने का सोच रहे हैं, वो भी आप हैवी रनिंग एथलीट टाइप के पर्सन है, तो मैं कहूँगा आप ऊपर एक कैप पहन लीजिए जो आपकी ईयर्स को कवर कर सके, एक्स्ट्रा सपोर्ट दे सके, उसके बाद ही यूज़ कीजिएगा। इतने ज़्यादा यूज़फुल आउटडोर कंडीशन में बिना किसी सपोर्ट के ये बर्ड्स नहीं होने वाले। बात है गेमिंग डिपार्टमेंट की, तो कंपनी ने क्लेम किया आपको लेटेंसी काफ़ी कम देखने को मिलेगी। तो मैं आपको कोई लाइव लो लेटेंसी टेस्ट दिखा देता हूँ कि एक्चुअल में गेमिंग कैसे परफॉर्म करते हैं। और वैसे चाहे पे आप OnePlus डिवाइस का यूज़ करो, चाहे पे नॉन OnePlus डिवाइस के साथ, आपको लेटेंसी सेम ही ऑलमोस्ट मिलती है। तो आपको हल्का बहुत आइडिया लग गया होगा। बाकी प्रॉपर लो लेटेंसी टेस्ट मैं आपको जल्दी ला के दे दूंगा, आप वहाँ पे चेक कर लीजिएगा कि एक्चुअल में एग्जैक्टली कितनी लेटेंसी मिलती है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कॉलिंग डिपार्टमेंट की। तो वैसे मैंने एक व्यूअर को प्रॉमिस किया था कि लाइव कॉलिंग सैंपल के अंदर इस बार वहाँ पे रियल लाइव जो ट्रैफिक होता है उसका भी मैं कॉलिंग सैंपल पुट कर दूँगा। चलिए देखिए कि एक्चुअल में इंडोर कंडीशन, विंड इफेक्ट के अंदर आउटडोर कंडीशन रियल ट्रैफिक में कैसे परफॉर्म करता है, और आप खुद जज कीजिएगा, उसके बाद अपना ओपिनियन दे दूंगा। दोस्तों ये जो आप सुन रहे हो, हम यहाँ पे OnePlus वर्सेस रिकॉर्ड कर रहे हैं। मैं रूम के अंदर हूँ, ऑलमोस्ट शांति हो रखी है। सिर्फ आप मान लीजिए कि हल्का बहुत से फैन चल रहा होता है, AC चल रहा होता है, वैसे कुछ आवाज़ आती है। ऑलमोस्ट ना के बराबर आवाज़ है, बिल्कुल आप नहीं कह सकते हैं। इस टाइम पे आपकी आवाज़ कितनी लाउड, कितनी क्लियर जाएगी, इसका ये लग जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चेक करते हैं। आप मान लीजिए बैकग्राउंड में कुछ नॉइस कैंसिलेशन में चेक करना हो, हल्के बहुत फैन चल रहा हो, कूलर चल रहा हो, कुछ आवाज़ें आ रही हो बच्चों की, इस टाइम पे कैसा बिहेव करेगा वो भी चेक कर लेते हैं। अभी मैं जिस रूम में आया हूँ वहाँ पे बैकग्राउंड में कूलर चल रहा है। आपको ऐड लग रहा होगा एक्चुअल में हल्का बहुत बैकग्राउंड में कुछ आवाज़ें आ रही होती है, उस टाइम पे आपकी आवाज़ कितनी लाउड, कितनी क्लियर जाएगी, बैकग्राउंड की नॉइस आगे कितनी ज़्यादा कैप्चर कर रहा है, इसका ऐड लग गया होगा। थोड़ा सा विंड इफेक्ट के लिए हम यहाँ पे जिस कूलर के सामने बैठेंगे, ताकि वो लोग जो बाइक पे राइड करते हैं, स्कूटी पे राइड करते हैं, उन्हें आइडिया लगती है एक्चुअली उस टाइम पे आपकी आवाज़ कितनी लाउड, कितनी क्लियर जाएगी। तुम चेक कर लेते हैं। मैं 3 फीट के डिस्टेंस बैठने वाला हूँ, तो यहाँ पे मैं 3 फीट के डिस्टेंस से बैठता हूँ कूलर पे, और जब कूलर के सामने से आवाज़ आ रही है, और आपको लगा इस टाइम पे मेरी आवाज़ कितनी लाउड, कितनी क्लियर जा रही है, क्या आपको जो नॉइस कैंसिलेशन है वर्क करता नजर आ रहा है, नहीं आ रहा है, जो विंड इफेक्ट होता है उस टाइम पे कैसा वर्क करेंगे, इसका आइडिया लग जाएगा। अगर आपको लग रहा होगा एक्चुअल में जब ट्रैफिक के अंदर आप होते हैं तो आपकी आवाज़ कितनी लाउड, कितनी क्लियर जाती है, इसका आइडिया आपको इजीली इस टाइम पे लग रहा होगा। लाइट ट्रैफिक के अंदर यहाँ पे कैसा परफॉर्म करता है, देखते हुए ट्रैफिक यहाँ पे कैसा दिखता है, ज़्यादा ट्रैफिक नहीं, कम भी नहीं है, और आपको ऐड लग जाएगा इस टाइम पे कैसा कॉलिंग के साथ कैसा वर्क करने वाला है। तो आपने आइडिया लगा लिया होगा, आप खुद समझदार हैं। और वैसे आपका क्या फीडबैक है, आपको ये कॉलिंग सैंपल के अकॉर्डिंग क्या लग रहा है, कॉलिंग में कैसे होंगे, नहीं होंगे, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में शेयर कर दीजिएगा। बाकी तो मेरे ओपिनियन की डेफिनेटली नॉइज़ कैंसिलेशन वर्क कर रहा है जैसे कि क्लेम किया गया है। एडिशनली विंड इफेक्ट में भी आपकी आवाज़ आगे जा रही थी। इवन जो लाइट ट्रैफिक था उस पर भी आपकी आवाज़ आगे सुनाई दे रही थी। 100% नहीं कहूँगा, आप मान सकते हैं 30% स्टिल बैकग्राउंड में ट्रैफिक की आवाज़ सुनाई देती है। बट 5,000 रुपये के हिसाब से मैं ज़्यादा कंप्लेन नहीं करूँगा। और अगर मैं रेटिंग देता हूँ तो आई थिंक यहाँ पे 6.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मैक्सिमम मैं दे सकता हूँ। अंडर 5,000 के अंदर ट्रूली वायरलेस ईयरबड्स में ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल है नहीं फॉर कॉलिंग पर्पस, तो उस लिस्ट के अंदर आप इसको शामिल कर सकते हैं, रिकमेंड कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि एक्चुअल के अंदर म्यूज़िक के अंदर कैसा परफॉर्म करके जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नॉन OnePlus यूज़र, जिनके पास OnePlus फ़ोन नहीं है, उनके लिए कैसा होने वाला है फॉर म्यूज़िक सेगमेंट। पहली चीज़, जैसे मैंने उनको प्लग इन किया था,
आपको 100% जो बाहर की आवाज़ है वो ब्लॉक नहीं कर पा रहा था, 100% जो सील है वो प्रॉपर नहीं दे पा रहा था, हल्का बहुत लूज़ रहता है। और ये जितने भी बर्ड्स फ्री ईयर टिप्स फ्री डिज़ाइन होती है सब में ये इशू रहता है, तो ये कुछ नई बात नहीं है। इसके बाद जब आप म्यूज़िक सुनना स्टार्ट करोगे, पहली चीज़ मैंने नोटिस की थी वो ये थी कि एक्चुअल में बेस के अलावा अगर मैं लाउडनेस की बात करता हूँ तो वो डेफिनेटली ड्राइवर का साइज़ 13.4 mm था, काफ़ी लाउड थे। आप 80% वॉल्यूम पे भी सेटिस्फैक्ट्री आपको लाउडनेस मिल जाती है, बट जो बेस है उसमें लैग करते नज़र आएंगे। इसके अलावा एक जो चीज़ मुझे इशू फील हुआ था वो ये था कि एक्चुअल में जो आवाज़ है थोड़ी नेचुरल नहीं रहती है, एक पिच ऊपर या फिर हल्की सी हैवी सुनाई देती है, चाहे वो बीट्स बज रहे हो या फिर सिंगर की आवाज़ हो, हल्की सी हैवी सुनाई दे रही थी। तो ये मुझे इशू नज़र आया था फॉर नॉन वन प्लस यूज़र। इसके अलावा बैलेंसिंग की बात करता हूँ, यस प्रॉपर बैलेंसिंग थी, सेपरेशन था, सिंगर की आवाज़ अलग सुनाई दे रही थी, इंस्ट्रूमेंट की आवाज़ अलग सुनाई दे रही थी। हाँ, एक चीज़ मुझे लैग करते हुए नजर आई वो ये थी कि एक्चुअल में अगर मान लीजिए 10 इंस्ट्रूमेंट बज रहे हैं उसमें से 8 की आवाज़ क्लियर सुनाई देगी, बट 1 या 2 इंस्ट्रूमेंट जो थोड़े से लो लेवल पे बज रहे होते हैं उनकी आवाज़ प्रॉपर नहीं आती है, और वो भी जस्ट बिकॉज क्योंकि आपके ईयर्स को प्रॉपर सील नहीं दे पाते, तो ये बाहर की आवाज़ भी थोड़ी बहुत अंदर आ जाती है। तो ये मुझे इशू नज़र आया था। तो यहाँ पे अगर आप नॉन वन प्लस यूज़र हैं तो मैं कहूँगा आप इनको फॉर म्यूज़िक सेगमेंट रिकमेंड ना करें, क्योंकि यहाँ पे आपको एट दी एंड एक सेटिस्फैक्ट्री म्यूज़िक नहीं मिलने वाला है, आपको हमेशा कुछ ना कुछ लैग करता नज़र आएगा। बात करते हैं वन प्लस यूज़र्स की, तो यहाँ पे डेफिनेटली थोड़ा एडवांटेज था। पहली चीज़ जो मैं कह रहा था, हल्की सी आवाज़ आपको थोड़ी हैवी सुनाई देती है, वो यहाँ पे हट जाती है, आपको नेचुरल आवाज़ सुनाई देती है। बेस हल्का सा बूस्ट अप किया जाता है, उसको मैं बेस नहीं कहूँगा, क्योंकि अगर ईयर टिप्स नहीं है, बर्ड्स फ्री डिज़ाइन है, तो बाहर की आवाज़ या फिर जो प्रॉपर सील बनती है ईयर्स के अंदर वो नहीं बन पाती है, तो हल्की बहुत बाहर की आवाज़ आएगी, बस स्टिल आपको बेस फील होता है और आपको क्लियरिटी मिल जाती है, और जो बैलेंसिंग है थोड़ी बूस्टअप हो जाती है। तो यहाँ पे डेफिनेटली अगर आप वन प्लस यूज़र हैं आपके लिए थोड़ा सा बेटर ऑप्शन है। अगर मैं रेटिंग की बात करता हूँ तो मैं इसको 10 में से आई थिंक 6.7 की रेटिंग आउट ऑफ 10 फॉर वन प्लस यूज़र दे सकता हूँ, और फॉर नॉन वन प्लस यूज़र 6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दूंगा, क्योंकि यहाँ पे बेस मुझे काफ़ी लैग करता नज़र आएगा। वैसे ओवरऑल अगर मैं म्यूज़िक की बात ही करता हूँ तो कहीं ना कहीं आपको हमेशा यही फील होगा कि एक सेटिस्फैक्ट्री जो बेस होता है वो आपको फील नहीं हो रहा है। और अगर मैं ओवरऑल रेटिंग की बात करता हूं तो अगर आप नॉन वन प्लस यूज़र हैं तो मैं इसको 6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दूंगा। अगर आप वन प्लस यूज़र हैं तो आप इसकी 6.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मान लीजिए। बेस में आपको हमेशा लैग करता नज़र आएगा, बट लाउडनेस थी, क्लियरिटी थी, बैलेंसिंग थी। तो हमने यहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट सेगमेंट है सबके सब कवर अप कर लिए। बाकी तो मेरे ओपिनियन की तो मैं आपको हमेशा एक ही चीज़ कहता हूँ, कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती है। मैं आपको प्रॉपर प्रोज एंड कॉन्स दोनों बता देता हूँ। पहली चीज़, बिल्ड क्वालिटी अच्छी खासी दी गई है, आपके लिए ड्यूरेबल हो जाएंगे। सेकंड, जो बैटरी बैकअप है 7 आवर्स का काफ़ी सही दिया गया है। थर्ड, जो कॉलिंग एक्सपीरियंस है वो भी आपको स्पेसिफिकली वो लोग जो इंडोर या फिर ऑफिस के अंदर यूज़ करना चाहते हैं उनके लिए प्रॉपर कॉलिंग एक्सपीरियंस दिया गया है। और साथ ही जो लेटेंसी है वो भी काफ़ी कम देखने को मिलती है। तो ये कुछ अच्छाइयाँ हैं। बात करता हूँ कुछ कॉन्स की, कुछ यहाँ पे खामियाँ की। तो पहली चीज़, कंट्रोल्स में प्रॉपर कंट्रोल्स नहीं दिए गए हैं। सेकंड, जो बेस है म्यूज़िक के अंदर वो आपको लैग करता नज़र आएगा। एक सेटिस्फैक्ट्री ओवरऑल जो म्यूज़िक एक्सपीरियंस होता है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। थर्ड, अगर आप यहाँ पे सोच रहे हैं अगर आप नॉन वन प्लस यूज़र हैं तो मैं कहूँगा आपके लिए ऑप्शन नहीं है। और ये जो डिफरेंस किया गया है वन प्लस यूज़र्स का और नॉन वन प्लस यूज़र्स का, ये चीज़ मुझे पसंद नहीं आती है। तो यहाँ पे ये कुछ इसकी खामियां हैं। और आई थिंक अब आपको प्रॉपर आइडिया लग चुका है कि एक्चुअल में आपके लिए आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये ऑप्शन सही है या फिर सही नहीं है। और अगर मैं ओवरऑल रेटिंग देता हूँ, अगर आप नॉन वन प्लस यूज़र हैं तो मैं इसको 10 में से 5.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दे सकता हूँ। अगर आप वन प्लस यूज़र हैं तो ओवरऑल एक कंप्लीट पैकेज की बात आती है तो मैं इसको 6.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दे सकता हूँ। तो यहाँ पे मेरा काम फिनिश होता है, मैंने आपको प्रॉपर आइडिया दे दिया है। अब टाइम है आपका, आपको डिसाइड करना है आपके लिए सही है या फिर सही नहीं है। वैसे इसका बेस्ट परचेज प्राइस लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। खरीदने से पहले बार प्राइस चेक कर लीजिएगा, कुछ डिटेल इन्फॉर्मेशन भी आपको वहाँ मिल जाएगी। इवन आप चाहें तो डायरेक्टली वहाँ से परचेज भी कर सकते हैं। तो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स प्लीज़ चेक कर लीजिएगा। इसके अलावा आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन शेयर कर दीजिएगा। और आप चाहें तो मुझे मेरे सोशल मीडिया पे फॉलो भी कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो मेरे इस एफर्ट के लिए, मेहनत के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अभी इस टाइम पे अपना ख्याल रखिए। स्टे सेफ एंड टेक केयर योरसेल्फ।